अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है, सीज फायर को बढ़ाने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया ताकि ईरान अपनी एग्जिट योजना पेश कर सके। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान की सरकार इस समय गंभीर रूप से बटी हुई है, इसलिए वहां के नेताओं को एक प्रस्ताव तैयार करने का मौका देने के लिए हमले को रोक दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी सेना को निर्देश दिया है कि ईरान पर नाकेबंदी जारी रखे और हर स्थिति के लिए तैयार रहे। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की तरफ से प्रस्ताव नहीं आता, बातचीत पूरी नहीं हो जाती, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को लेकर कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी युद्ध विराम का उल्लंघन है। ईरान ने ट्रंप की बार बार दी जा रही धमकियों और हॉर्मुज को लेकर तनाव के बीच अमेरिका और उसके सहयोगियों पर और भी अधिक जोरदार विनाशकारी हमले करने की चेतावनी दी है। ट्रंप के सीज फायर बढ़ाए जाने के फैसले पर ईरान के संसद स्पीकर सलाहकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा, यह एक एक्सटेंशन है जिससे अचानक हमले के लिए समय हासिल करना है। ट्रंप के सीज फायर बढ़ाए जाने के फैसले पर बोलते हुए ईरान के संसद स्पीकर ने कहा, सीज फायर एक्सटेंशन का कोई मतलब नहीं। अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर का अनिश्चितता और पाकिस्तान में होने वाली बैठक अभी तक शुरू न होने के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतें 90 अमेरिकी डॉलर से ऊपर पहुंची। बंगाल में पहले चरण के लिए और तमिलनाडु में सभी सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुके हैं। 23 अप्रैल को मतदान होना है। पहले दौर के प्रचार के लिए आखिर में दार्जिलिंग में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, दीदी के जाने का वक्त आ गया है, 4 मई के बाद जेल जाएंगे सभी बलात्कारी। गृह मंत्री अमित शाह का घुसपैठियों के खिलाफ वार। कहा, राज्य से घुसपैठियों को करेंगे बाहर। अमित शाह ने सीएम ममता पर लगाया मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। कहा, हमने राम मंदिर बनाया लेकिन दीदी के सहयोगी बाबरी मस्जिद बना रहे। पश्चिम मेदिनीपुर में ममता सरकार पर जमकर बरसे अमित शाह। कहा, बीजेपी सरकार बनते ही सिंडिकेट माफिया गुंडा राज अंत होगा। सीएम ममता ने शुभेंदु अधिकारी पर परिवारवाद का आरोप लगाया। कहा, उनके परिवार में कोई सांसद है तो कोई विधायक। तृणमूल कांग्रेस ने गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोला। कहा, शाह की टिप्पणियों से ममता बनर्जी के लिए जनता का समर्थन 4 मई को जीत होगी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ममता बनर्जी के जुझारू जज्बे की सराहना की। उनकी तुलना एक अकेली शेरनी से की। बीजेपी के आने से मछली खाने पर बैन के खिलाफ सांसद अनुराग ठाकुर का जवाब। मछली खाते हुए कहा कि 4 मई को तृणमूल कांग्रेस जाएगी, बंगाल में बदलाव तय। मल्लिकार्जुन खड़गे के आतंकवादी वाले बयान पर बीजेपी भड़की, चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज। खड़गे के बयान पर पीयूष गोयल समेत पार्टी नेताओं का चौतरफा जवाबी हमला। कहा, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पीएम के लिए ऐसी भाषा ठीक नहीं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने राज्य के लोगों से अपील की। कहा, 23 अप्रैल को सोच समझकर वोट दें। चुनावी हलफनामों में अलग अलग ब्यौरा देकर फंसे टीवी के चीफ विजय। संपत्ति में 100 करोड़ का अंतर, हाईकोर्ट का नोटिस। टीवी के प्रमुख विजय ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और डीएमके पर हमला बोला। कहा, हमारा राजनीतिक दुश्मन डीएमके और वैचारिक दुश्मन बीजेपी है। बिहार में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट। पीएम मोदी से मिले सम्राट चौधरी। कहा, समृद्ध बिहार के विजन पर मार्गदर्शन मिला। निशांत कुमार 3 मई से शुरू करेंगे बिहार की यात्रा। पिता नीतीश की तरह चंपारण से आगाज करेंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ी। महिलाओं पर विवादास्पद टिप्पणी के लिए महिला आयोग ने नोटिस भेजा। लखनऊ में बीजेपी की जन आक्रोश रैली। 5000 से ज्यादा महिलाओं के साथ सड़क पर उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में हो रहे जन आक्रोश में मौजूद रहे दोनों डिप्टी सीएम भी। सीएम योगी ने कहा, विपक्ष को जवाब देगी देश की आधी आबादी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय जर्मनी दौरे पर। 6 अत्याधुनिक पनडब्बियों पर 70,000 करोड़ की डील हो सकती है। अगरतला में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, 2000 साल के प्रयोगों के बाद दुनिया थकी, अब भारत की राह देख रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से एकजुट रहने की अपील की। कहा, धर्म और भाषा के नाम पर लोगों को बांटने की साजिश हो रही है। केरल के त्रिशूर में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका। 13 की मौत, कई लोग घायल। राहत बचाव कार्य जारी। राजस्थान के बालोतरा रिफाइनरी हादसे की जांच तेज हुई। सीएम भजनलाल ने घटनास्थल का दौरा किया। एनआईए टीम भी पहुंची। कई जिलों में तनाव और अशांति का भी माहौल है। हालात को काबू में लाने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए। अहमदाबाद में प्रशासन का बुलडोजर चला है। हत्याकांड के आरोपियों के घर और अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। फरीदकोट में नशा तस्करों पर पुलिस का बुलडोजर एक्शन। आरोपी के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। उज्जैन में आगामी सिंहस 2028 की तैयारियां तेज। मेले के लिए आरक्षित भूमि पर बने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर। गुजरात के जामनगर में ब्लिंकिट पर फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई। नियम उल्लंघन पर डोर टू डोर सेवा बंद की गई। हरियाणा के नूह में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज। देश विदेश के 130 खिलाड़ी मैदान में। टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 1 करोड़ रुपए। अब भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होगा। 975 करोड़ के रक्षा सौदे पर मुहर लगी। T-72 T-90 टैंक के लिए ट्रॉल असेंबली खरीदने के लिए सौदा हुआ। डीआरडीओ की स्वदेशी तकनीक से लैस होंगे टैंक। युद्ध जैसे हालात में व्हीकल सेफ लेन बनाने की क्षमता होगी। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने गुवाहाटी में एक्सरसाइज जल रक्षा 2 का आयोजन किया। शिवसागर में बाढ़ राहत की तैयारियों का संयुक्त अभ्यास किया। नोएडा में अब आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। हाइड्रोलिक मशीन से रेस्क्यू को अंजाम दिया गया। राजस्थान के सीकर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। विधि विधान से बाबा खाटू श्याम के दर्शन किए।
केदारनाथ धाम पहुंची बाबा केदार की पंचमुखी डोली। 3 दिनों में पूरी की 57 किलोमीटर की यात्रा। थोड़ी देर में खुलेंगे केदार धाम के कपाट। वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका कुंड में हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। विशेष आरती के बीच डमरू वादन से भक्तिमय हुआ माहौल। श्रीनगर में स्प्रिंग आर्ट फेस्टिवल का भव्य आयोजन। युवा सेवन खेल विभाग सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मना रहा है। वसंत आगमन के जश्न में स्कूली बच्चों और कई संगठनों ने हिस्सा लिया। रंगारंग कार्यक्रम में संगीत से लेकर कश्मीरी लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी है। दिल्ली के लिए हीट वेव की चेतावनी। 43 डिग्री के पार जा सकता है पारा। मैदानी इलाकों में भी गर्मी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 43 डिग्री के पार पहुंचा है तापमान। प्रयागराज में तपती गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन ने सड़कों पर ग्रीन नेट लगवाए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। यूपी के बांदा में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भरा हुआ है। लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर के जंगलों में भीषण आग लगी। भारी संख्या में चीड़ के पेड़ जल गए हैं। लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। गुजरात के बनासकांठा में 2 बाइकों की टक्कर के बाद आग लगी। दोनों गाड़ियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई। 4 लोग घायल। लुधियाना में कबाड़ की दुकान में धमाका हुआ। आग लगाकर स्क्रैप निकालते समय विस्फोट में एक की मौत, दूसरा घायल। धनबाद में एक घर में भयंकर आग लगी। सारा सामान जलकर खाक। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक के दुकानों में लगी आग। भीषण दुकानें जलकर खाक। आग की चपेट में सोसाइटी का फ्लैट आने से हड़कंप मचा। वडोदरा में एक गोदाम में भीषण आग की चपेट में लाखों का सामान जला। कोई जनहानि नहीं। गुजरात एटीएस ने आईसिस से जुड़े 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जो गजवाए हिंद के नाम पर देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। यूपी के प्रतापगढ़ में नियंत्रित होकर एक टैंकर पलट गया। पलटने के बाद गड्ढे से भरे डीजल को लूटने के लिए होड़ मच गई। गुजरात में राजकोट नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत। गुजरात के दाहोद में शादी का खाना खाने से 250 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ी। मामले की जांच में प्रशासन जुटा है। सहारनपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। कृषि विभाग का अधिकारी 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ।